Hello everyone. Today we will going to discuss about Java Thread Life Cycle. आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है Java Thread Life Cycle. लाइफ साइकिल को समझने से पहले हम प्रोसेस एंड थ्रेड के बारे में डिफरेंस देखेंगे. प्रोसेस क्या होती है? एक प्रोसेस किसी भी प्रोग्राम का इंस्टेंस होती है जिसे प्रोसेस कहा जाता है. एक प्रोसेस का अपना मेमोरी एड्रेस होता है, उसका अपना मेमोरी लोकेशन होती है. प्रोसेस जो होती है वो मल्टीपल थ्रेड्स को कंटेन करके रखती है. अगर हम इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल लें तो एक कैलकुलेटर होता है जिसमें मल्टीपल इंस्टेंस होते हैं लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. ये सभी क्या कहलाएंगे? एक कैलकुलेटर के इंस्टेंस कहलाएंगे. इन इंस्टेंस को ही हम क्या कहते हैं? प्रोसेस कहते हैं. अब हम बात करते हैं कि थ्रेड क्या होता है. जो थ्रेड होता है वो एक ऐसी फैसिलिटी होता है जिसके थ्रू हम एक सिंगल प्रोसेस में मल्टीपल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं. इसे एक लाइट वेट प्रोसेस के थ्रू भी रेफर किया जा सकता है. अब हम बात करते हैं थ्रेड लाइफ साइकिल की. हम जो भी थ्रेड क्रिएट करते हैं थ्रेड ऑब्जेक्ट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं. वे सभी थ्रेड अपनी लाइफ साइकिल में एक स्पेसिफिक थ्रेड स्टेट में ट्रैवर्स करते हैं. कोई भी जावा थ्रेड मेनली 5 थ्रेड स्टेट में ट्रैवर्स करता है जो कि इस तरह से है. फर्स्ट है न्यूबॉर्न स्टेट, सेकेंड रेडी टू रन स्टेट, थर्ड रनिंग स्टेट, फोर्थ ब्लॉक्ड स्टेट, फिफ्थ डेड स्टेट. फर्स्ट हम देखेंगे न्यूबॉर्न स्टेट को. यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम नज़र आ रहा है जहाँ पर हमारी जो 5 स्टेट होती है उसी रिप्रेजेंट किया गया है. आप देख सकते हैं जो 5 ग्रीन कलर में आपको सिंबल नज़र आ रहे हैं वो 5 हमारी क्या है? स्टेट है. फर्स्ट है न्यूबॉर्न स्टेट, देन रनिंग स्टेट, रनेबल स्टेट, ब्लॉक्ड स्टेट एंड डेड स्टेट. ये पांचों ही क्या है? हमारी स्टेट है थ्रेड लाइफ साइकिल की. अब यहाँ पर स्टेट के साथ में कई सारी मेथड का यूज़ हुआ है. जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कीवर्ड है जिनके साथ में स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ हुआ है जिसे हम क्या कहते हैं? पैरेंथेसिस. वो सभी क्या डिनोट कर रही है? मेथड्स को इंडिकेट कर रही है. न्यूबॉर्न के साथ में 2 मेथड का यूज़ हुआ है, स्टार्ट एंड स्टॉप मेथड. देन यहाँ पर आप देख सकते हैं शेड्यूल मेथड एंड इल्ड मेथड का यूज़ हुआ है. फिर वो नीचे अगर आप देखेंगे लास्ट में तो वहाँ पर है सस्पेंड मेथड, स्लिप मेथड, वेट मेथड, रिज्यूम मेथड, नोटिफाई मेथड. इस तरह से हर एक स्टेट में अलग अलग मेथड का यूज़ होता है. हम स्टार्ट कर रहे थे न्यूबॉर्न स्टेट से. जब हम सबसे पहले एक न्यू थ्रेड ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब क्रिएट होने वाला थ्रेड होता है उसे न्यूबॉर्न स्टेट कहा जाता है. ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो किसी भी थ्रेड की क्या है? न्यूबॉर्न स्टेट है जहाँ पर उस थ्रेड को क्रिएट किया जा रहा है. क्योंकि इस थ्रेड में रन होने के लिए अभी तक शेड्यूल नहीं किया गया है. कोई नया थ्रेड ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें कुछ कोड देना होते हैं जो कि आप देख सकते हैं. यहाँ पर सबसे फर्स्ट सिंटेक्स जो है वो दिया है किसी भी न्यू थ्रेड ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए. थ्रेड न्यू थ्रेड ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू न्यू थ्रेड, देन पैरेंथेसिस में पास किया है दिस कीवर्ड को. इस स्टेटमेंट में दिस ऑब्जेक्ट बताता है कि थ्रेड को रन करने के लिए रन मेथड को करंट ऑब्जेक्ट के लिए कॉल करना होगा. यदि हम इस थ्रेड को टर्मिनेट करना चाहते हैं तो थ्रेड को टर्मिनेट करने के लिए स्टॉप मेथड का हमें यूज़ करना होगा. स्टॉप मेथड को भी हमें इसी ऑब्जेक्ट के लिए कॉल करना होगा. यानी हमें थ्रेड के साथ जिस किसी भी तरह का टास्क करवाना है उस टास्क को परफॉर्म करने वाले मेथड को इसी ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करना होगा. जब हम सबसे पहले कोई न्यू थ्रेड ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब हम इस ऑब्जेक्ट के साथ किसी भी मेथड को कॉल कर सकते हैं. यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है 2 मेथड. फर्स्ट ही स्टार्ट मेथड का यूज़ करके
इसे रन करने के लिए शेड्यूल कर सकते हैं। सेकेंड है स्टॉप मेथड। स्टॉप मेथड का यूज़ करके थ्रेड को टर्मिनेट कर सकते हैं। यदि हम थ्रेड को शेड्यूल करते हैं तो थ्रेड रनेबल स्टेट में मूव हो जाता है। यदि थ्रेड क्रिएट करने के बाद उस थ्रेड ऑब्जेक्ट के साथ स्टार्ट या स्टॉप मेथड के अलावा कोई अन्य मेथड कॉल करते हैं तो इस स्टेज में एक्सेप्शन थ्रो किया जाता है। पिछला कोड स्टेटमेंट एक थ्रेड ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, लेकिन अभी तक इस थ्रेड ऑब्जेक्ट को किसी तरह से रिसोर्स एलोकेट नहीं किया गया है। अभी तक ये एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट होता है। इसलिए इस थ्रेड को स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्ट मेथड को कॉल करते हैं। ये काम हम कुछ स्टेटमेंट के थ्रू करते हैं। यहाँ पर आपको सेकंड सिंटेक्स नज़र आ रहा है, सिंटेक्स फॉर कॉलिंग स्टार्ट मेथड, जहाँ पर हम देंगे न्यू थ्रेड ऑब्जेक्ट डॉट स्टार्ट मेथड। इसके थ्रू हम क्या करेंगे, स्टार्ट मेथड को कॉल कर देंगे। यदि हम थ्रेड को स्टार्ट करना नहीं चाहते हैं तो हमें जो हमारी स्टॉप मेथड है उसे कॉल करना होगा। स्टॉप मेथड को कॉल करने के लिए हमें सिंटेक्स देना होगा, सिंटेक्स फॉर कॉलिंग स्टॉप मेथड। स्क्रीन पर आपको 3 सिंटेक्स नज़र आ रहे हैं। सबसे लास्ट सिंटेक्स जो है वो है हमारा स्टॉप मेथड को कॉल करने के लिए न्यू थ्रेड ऑब्जेक्ट डॉट स्टॉप मेथड। इस तरह से स्टार्ट एंड स्टॉप मेथड को कॉल किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा रनेबल मोड या फिर रेडी टू रन मोड या फिर रनेबल स्टेट। इस स्टेट का मीनिंग ये है कि थ्रेड एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी है और सीपीयू का अटेंशन लेने के लिए वेट कर रहा है। चूँकि एक सिंगल प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम पर एक ही सीपीयू होता है और एक सीपीयू एक टाइम पर एक ही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकता है, इसलिए एक सिंगल प्रोसेसर सीपीयू पर मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग को मेंटेन करने के लिए थ्रेड क्यू का यूज़ किया जाता है। जब हम एक न्यू थ्रेड क्रिएट करते हैं तब थ्रेड की क्यू में हमारा थ्रेड क्यूड अप हो जाता है और एग्जीक्यूट होने का वेट करता है। यदि थ्रेड्स की क्यू में प्रेजेंट सभी थ्रेड्स को इक्वल प्रायोरिटी हो तो सभी थ्रेड को एग्जीक्यूट होने के लिए जावा के थ्रू राउंड रॉबिन फैशन में सीपीयू पर टाइम स्लॉट प्रोवाइड किया जाता है। इस फैशन में जो थ्रेड पहले आता है वो सबसे पहले प्रोसेस होता है। जो थ्रेड थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड मोड में जाता है वो थ्रेड फिर से थ्रेड के क्यू के लास्ट में ज्वाइन हो जाता है और फिर से सीपीयू पर अपने एग्जीक्यूशन का वेट करता है। अलग अलग थ्रेड्स को टाइम असाइन करने का ये तरीका टाइम स्लाइसिंग मेथड कहलाता है। एक थ्रेड क्यू में अलग अलग प्रायोरिटी वाले थ्रेड एग्जीक्यूशन के लिए अवेलेबल हो सकते हैं। यदि हम चाहते हैं कि कोई थ्रेड फिर से अपना टर्न आने से पहले अपना कंट्रोल इक्वल प्रायोरिटी वाले रनिंग थ्रेड को हैंड ओवर करे तो इस काम को करने के लिए हम एल्स मेथड का यूज़ करेंगे। जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था, हम न्यूबॉर्न स्टेट के साथ में स्टार्ट एंड स्टॉप मेथड का यूज़ करेंगे। हम रनेबल स्टेट के साथ में एल्स मेथड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आती है हमारी रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट का मीनिंग है कि सीपीयू ने थ्रेड को अपना टाइम दे दिया है और थ्रेड रन हो रहा है। थ्रेड तब तक रनिंग स्टेट में रहता है जब तक कि वो अपना कंट्रोल किसी दूसरे थ्रेड को ट्रांसफ़र नहीं कर देता या फिर किसी हाई प्रायोरिटी थ्रेड द्वारा थ्रेड को एग्जीक्यूशन को प्रिवेंट नहीं कर दिया जाता। एक रनिंग स्टेट का थ्रेड अपना कंट्रोल फॉलोइंग कंडीशन में दूसरे थ्रेड को हैंड ओवर करता है। फर्स्ट होता है जब थ्रेड सस्पेंड मोड के यूज़ द्वारा सस्पेंड किया जाता है तब वो थ्रेड किसी दूसरे थ्रेड को अपना कंट्रोल हैंड ओवर करता है। सस्पेंडेड थ्रेड को फिर से रिट्राइव करने के लिए रिज्यूम मेथड का यूज़ किया जाता है। यह अप्रोच तब यूज़ किया जाता है जब हम किसी थ्रेड को किसी कारण से कुछ टाइम के लिए सस्पेंड तो करना चाहते हैं लेकिन उसे परमानेंटली टर्मिनेट नहीं करना चाहते हैं। सेकेंड होता है हम एक थ्रेड को स्लीप मेथड का यूज़ करके भी सस्पेंड मोड में लाते हैं। जब स्लीप मेथड का यूज़ करके किसी थ्रेड को थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड मोड में लाना चाहते हैं तब जितनी टाइम के लिए थ्रेड को सस्पेंड करना चाहते हैं उतना टाइम मिली सेकेंड्स के रूप में स्लीप मेथड में आर्ग्यूमेंट के रूप में पास करते हैं। हम मेथड में आर्ग्यूमेंट के रूप में जितना टाइम स्पेसिफाई करते हैं
उतना टाइम बीतते ही वो थ्रेड फिर से रनेबल स्टेट में आ जाता है। थर्ड होता है, किसी थ्रेड को किसी इवेंट के जनरेट होने तक वेट करने के लिए कहा जाता है। जितने टाइम तक वो थ्रेड किसी इवेंट की जनरेट होने का वेट करता है उतने टाइम तक थ्रेड सस्पेंड मोड में रहता है। किसी थ्रेड को जब तक किसी इवेंट का वेट करने के लिए सस्पेंड मोड में भेजना होता है तब हमें वेट मेथड का यूज़ करना पड़ता है। थ्रेड को फिर से रनेबल स्टेट में लाने के लिए नोटिफाई मेथड का यूज़ किया जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो हमारी रनिंग स्टेट है इसमें हम सस्पेंड मेथड, रिज्यूम मेथड, स्लीप मेथड, वेट मेथड एंड नोटिफाई मेथड का यूज़ करते हैं। जो हमारी रनेबल स्टेट थी वहाँ पर हमने एल्ड मेथड का यूज़ किया था और उससे पहले जो हमारी न्यू बॉर्न स्टेट थी वहाँ पर हमने स्टार्ट एंड स्टॉप मेथड का यूज़ किया था। नेक्स्ट आता है हमारा ब्लॉक्ड स्टेट। जब एक थ्रेड को जब रनेबल स्टेट में आने से रोका जाता है तब वो थ्रेड ब्लॉक्ड स्टेट में होता है। जब किसी थ्रेड किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए सस्पेंड, स्लीप या वेटिंग मोड में होता है तब वो थ्रेड ब्लॉक्ड स्टेट में होता है। एक ब्लॉक्ड स्टेट का थ्रेड नॉट रनेबल स्टेट में होता है लेकिन वो थ्रेड डेड स्टेट में नहीं होता है, यानी एक ब्लॉक्ड स्टेट का थ्रेड रनेबल स्टेट में आने में कैपेबल होता है। फिर लास्ट आता है हमारा डेड स्टेट। हर थ्रेड का एक लाइफ साइकिल होता है। जिस किसी भी थ्रेड के रन मेथड का एग्जीक्यूशन हो जाता है वो थ्रेड उसकी नेचुरल डेड स्टेट में पहुंच जाता है। फिर भी हम किसी भी समय अपनी ज़रूरत के अनुसार किसी भी रनिंग थ्रेड को डेड स्टेट में भेज सकते हैं। किसी थ्रेड को डेड स्टेट में भेजने के लिए हमें उस थ्रेड के लिए स्टॉप मेथड को कॉल करना होगा। किसी थ्रेड को जब हम रनिंग स्टेट में भेजना होता है या जब वो ब्लॉक्ड स्टेट में होता है या जब वो न्यू बॉर्न स्टेट में होता है उसे किसी भी समय हम डेड स्टेट में भेज सकते हैं। जब हम किसी थ्रेड को एक बार स्टॉप मेथड के थ्रू डेड स्टेट में भेज देते हैं तो वो फिर से उस थ्रेड को रनिंग स्टेट में नहीं लाया जा सकता है और उस थ्रेड के लिए किसी भी थ्रेड मेथड को कॉल नहीं कर सकते हैं। इस तरह से जो स्टेट होती है वो वर्क करती है। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं वेट और स्लीप मेथड के बीच में डिफरेंस को। यहाँ पर कुछ डिफरेंस शॉर्टलिस्ट किए हैं जिसे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो हमारी वेट मेथड है वो स्लीप मेथड से डिफरेंट होती है। आई होप ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।